हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे स्कोडा रैपिड राइडर और मारुति सुजुकी डिज़ायर ZXi। क्योंकि दोस्तों ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस सेगमेंट में आती हैं और जब से स्कोडा रैपिड राइडर को लॉन्च किया गया है इसी तरह की गाड़ियों के साथ उसको कंपेयर किया जा रहा है और देखा जा रहा है कि अल्टीमेटली कौन सा ज़्यादा बेहतरीन वेरिएंट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन दोनों गाड़ियों की प्राइस डिटेल को कंपेयर करेंगे, इनके इंजन स्पेसिफिकेशंस को कंपेयर करेंगे, फीचर एक एक इनका कंपेयर करेंगे, डायमेंशंस, प्राइसेस और मेनली स्कोडा के बारे में एक मेंटेनेंस के बारे में बात कही जाती है कि वो कंपैरेटिवली महंगा होता है, उसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद इन दोनों गाड़ियों की रीसेल वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि इन केस अगर ये गाड़ी आपको नहीं रखनी है तो कौन सी आपको बेहतर रीसेल वैल्यू देगी, और लास्ट में ये कंक्लूड करेंगे कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए और कौन सी गाड़ी आपके लिए बेहतर वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाड़ियों और बाइक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं इन दोनों गाड़ियों के प्राइसेस की। तो जो स्कोडा रैपिड राइडर है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.49 लाख और जो मारुति डिज़ायर ZXi वेरिएंट है उसका एक्स शोरूम प्राइस है 7.48 लाख। और दोस्तों, ये मारुति डिज़ायर का सेकंड टॉप वेरिएंट है, मतलब टॉप से एक नीचे वाला वेरिएंट। तो प्राइस के मामले में हम कह सकते हैं कि ये दोनों गाड़ियाँ ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पर आती हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों इन दोनों गाड़ियों के इंजन की। तो स्कोडा रैपिड राइडर में आपको 1.0 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो कि 3 सिलेंडर है और ये पावर प्रोड्यूस करता है 110 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 175 न्यूटन मीटर का। वहीं अगर स्विफ्ट डिज़ायर ZXi वेरिएंट की बात करें तो 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन यूज़ किया जाता है। हालांकि ये 4 सिलेंडर इंजन है जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 90 PS की और टॉर्क जनरेट करता है 130 न्यूटन मीटर का। तो दोस्तों, पावर और टॉर्क के मामले में स्कोडा रैपिड राइडर को एक्स्ट्रा एज मिल जाती है, जहां पावर में इसको 20 PS की एक्स्ट्रा पावर मिलती है। वहीं अगर टॉर्क की बात करें तो स्कोडा रैपिड राइडर में 62 न्यूटन मीटर टॉर्क ज़्यादा है, यानी कि पावर और परफॉर्मेंस में दोनों ही मामलों में स्कोडा रैपिड राइडर डिज़ायर ZXi से ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी है। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो राइडर के अंदर आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, जबकि ZXi में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, यानी कि एक एक्स्ट्रा गियर रेशियो भी आपको रैपिड में ही ज़्यादा मिलेगा। वहीं अगर इसकी माइलेज की बात करें तो स्कोडा रैपिड राइडर में आपको 18.97 kmpl मिलेगा, वहीं डिज़ायर में आपको 23.26 kmpl मिलेगा। मतलब कि फ्यूल एफिशिएंसी वाइज डिज़ायर राइडर से ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। और इन टोटल अगर देखें तो 4 से 5 किलोमीटर पर लीटर का डिफरेंस आता है, जो कि लॉन्ग राइड्स में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो इन टोटल अगर आपको गाड़ी से ज़्यादा पावर और टॉर्क चाहिए तो आप राइडर लीजिए, और अगर आपको फ्यूल एफिशिएंट कार चाहिए तो आप डिज़ायर लीजिए। स्कोडा का नाम आते ही लोगों को लगता है कि इस गाड़ी की सर्विस और मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी स्टैंडर्ड वारंटी की बात कर लेते हैं। तो राइडर में आपको 4 इयर्स या फिर 1 लाख किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। वहीं डिज़ायर में आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है। वहीं अगर सर्विस इंटरवल की बात करें तो स्कोडा में आपको 1 साल या फिर 15,000 किलोमीटर पर इसको सर्विस करवाना होता है। वहीं सर्विस इंटरवल डिज़ायर का 1 साल या 10,000 किलोमीटर है। अगर आप मेंटेनेंस पैकेज के लिए जाना चाह रहे हैं तो स्कोडा आपको ऑफर कर रही है 4 साल या फिर 60,000 किलोमीटर तक का मेंटेनेंस पैकेज, जो आपको पड़ेगा 29,000 रुपये में। यही पैकेज अगर आप डिज़ायर में लेना चाहते हैं तो आपको मात्र 23,000 रुपये में मिल जाएगा 4 साल का। पर दोस्तों, स्कोडा का अभी भी इतना वाइड नेटवर्क नहीं है कि कहीं भी जाओ आपको स्कोडा के शोरूम्स मिल जाएंगे। यहाँ स्कोडा में थोड़ी लिमिटेशन ज़रूर है। वहीं अगर मारुति की बात करें तो हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको कहीं ना कहीं मारुति का कोई ना कोई शोरूम या सर्विस सेंटर ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप कहीं गए हैं, वहाँ गाड़ी में कोई दिक्कत आती है तो मारुति में जल्द ही आपको कोई ना कोई फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ जाकर आप अपनी गाड़ी को चेक करवा सकते हैं, उसको ठीक करवा सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के डायमेंशन और स्पेस की। तो लेंथ के मामले में राइडर आपको 418 mm ज़्यादा मिलेगी, वहीं विड्थ के मामले में 36 mm डिज़ायर ज़्यादा है और हाइट के मामले में भी 49 mm डिज़ायर ही ज़्यादा है। वहीं अगर व्हील बेस की बात करें तो 102 mm का व्हील बेस ज़्यादा है राइडर में, यानी कि रोड स्टेबिलिटी आपको यहाँ ज़्यादा बेटर मिलेगी। वहीं बूट स्पेस भी राइडर में ही 82 लीटर ज़्यादा है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको राइडर में 168 mm की मिलेगी और डिज़ायर में 163 mm
सिस्टम की मिलेगी। फ्यूल टैंक भी दोस्तों राइडर में आपको 18 लीटर ज़्यादा मिलेगा, यानी कि वन टाइम रिफ्यूलिंग के बाद ज़्यादा जो रेंज है वो राइडर कवर करेगी। और टायर साइज़ दोनों ही गाड़ियों में 15 इंच का आपको दिया जाता है। बस इसमें डिफरेंस ये रहेगा कि राइडर में आपको स्टील रिम व्हील मिलेगा, जबकि डिज़ायर में आपको एलॉय व्हील मिल जाता है इस वेरिएंट में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों की रीसेल वैल्यू की। तो दोस्तों डिज़ायर क्योंकि मारुति का एक रेनॉन्ड प्रोडक्ट है और मार्केट में डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी है और रीसेल वैल्यू डिज़ायर में काफ़ी अच्छी आपको मार्केट में मिल जाएगी, जबकि स्कोडा की कुछ ही गाड़ियां मार्केट में देखने को मिलेगी और लिमिटेड बायर्स आपको स्कोडा के मिलेंगे। तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू जो है वो कंपेरेटिवली ज़्यादा होगा। और रीसेल वैल्यू के मामले में हम कह सकते हैं क्योंकि ये दोनों गाड़ियाँ सेम प्राइस पर आती हैं तो कंपेरेटिवली आपको डिज़ायर में बेहतर रीसेल वैल्यू मिल जाएगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों के फीचर की। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डुअल एयरबैग मिल जाते हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, हाई स्पीड अलर्ट, डे नाइट IRVM, सेंट्रल लॉकिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक और डिफॉगर, ये दोनों ही गाड़ियों में आपको इक्वली मिल जाते हैं। बात करें अगर एंटरटेनमेंट फीचर की तो दोनों ही गाड़ियों में आपको ऑडियो सिस्टम मिलेगा, फ्रंट और रियर में स्पीकर दिए गए हैं, ऑक्सिलरी USB और ब्लूटूथ की फैसिलिटी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगी। पर दोस्तों एंटरटेनमेंट के मामले में डिज़ायर में कुछ एडिशनल फीचर दिए जाते हैं जो कि स्कोडा रैपिड राइडर में आपको नहीं मिलेंगे। वो है टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये गाड़ी एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो दोनों को सपोर्ट करती है। इसके स्टीयरिंग पर आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं जो कि एर्गोनॉमिकली काफ़ी सही होता है गाड़ी चलाते हुए, और पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मैकेनिज्म भी मिल जाता है इसमें आपको। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इन दोनों गाड़ियों में कंफर्ट फीचर क्या क्या दिए जाते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में फ्रंट और रियर में पावर विंडो मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड ORVM मिलेंगे, एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जाते हैं, ऑटोमेटिक AC और रियर में दोनों ही गाड़ियों में AC वेंट मिलेंगे, टिल्ट स्टीयरिंग का फीचर दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ियों में रियर में आर्मरेस्ट मिल जाता है, जबकि स्कोडा रैपिड राइडर में आपको फ्रंट में भी आर्मरेस्ट मिलेगा। उसके बाद अगर एडिशनल फीचर की बात करें तो स्कोडा रैपिड राइडर में आपको टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आप स्टीयरिंग की लेंथ और हाइट दोनों एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि डिज़ायर में ये फीचर नहीं दिया गया। वहीं अगर डिज़ायर की बात करें तो इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVMs भी मिल जाएंगे जो कि आपको स्कोडा रैपिड राइडर में नहीं दिए जाते हैं। वहीं दोस्तों अगर इनकी एक्सटर्नल लुक्स की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में बॉडी कलर्ड ORVM और बॉडी कलर्ड बम्पर और साथ ही बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। बस आपको डिज़ायर में फॉग लैंप एडिशनल मिल जाएंगे और एलॉय व्हील्स अलग से बाहर से दिखने को मिलेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों ब्रांड की वैल्यूज़ की। तो दोस्तों मारुति सुजुकी जाना जाता है कि फ्यूल एफिशिएंट और लोअर सेगमेंट की गाड़ियों को बनाने वाली गाड़ी है। वहीं स्कोडा को जाना जाता है इसकी लग्जरी के लिए, इसकी हाई सेगमेंट कार्स के लिए, लग्जरी सिडान्स के लिए। अल्टीमेटली अगर एक मारुति डिज़ायर और अगर आप एक रैपिड राइडर लेके जाते हैं तो जो सोशल रिकग्निशन है या फिर ब्रांड वैल्यू जो है वो आपको स्कोडा में ज़्यादा मिलता है। और दोस्तों वैसे भी स्कोडा की कम ही गाड़ियां आपको मार्केट में देखने को मिलेंगी, तो जिस गाड़ी की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम होता है, विजिबिलिटी कम होती है, उसकी रिकग्निशन थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो दोस्तों अब क्योंकि हम इन दोनों गाड़ियों के सारे फीचर यहाँ कंपेयर कर चुके हैं तो अब टाइम आ गया है इन दोनों गाड़ियों में से कंक्लूड करने का कि कौन सी बेहतर गाड़ी है। तो दोस्तों अगर रैपिड राइडर की बात करें तो इसकी ब्रांड वैल्यू ज़्यादा है, सोशल रिकग्निशन ज़्यादा है, अपर सेगमेंट की गाड़ी है। रैपिड राइडर एक लग्जरी सिडान और सिडान के बीच की गाड़ी है। वहीं अगर डिज़ायर की बात करें तो वो कॉम्पैक्ट सिडान सेगमेंट में आती है। पर अगर डिज़ायर की बात करें तो इस गाड़ी में आपको बेहतर फीचर्स मिल जाते हैं, रनिंग कॉस्ट इस गाड़ी की कम है, फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी है और रीसेल वैल्यू भी आपको डिज़ायर में ज़्यादा मिलेगी। तो दोस्तों दोनों ही गाड़ियों के अपने अपने एडवांटेज हैं, पर इस प्राइस में स्कोडा रैपिड राइडर मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर वैल्यू फॉर मनी है। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी बेहतर गाड़ी लगी। और दोस्तों इसी तरह की वीडियोज़ को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।